जय श्री श्याम दोस्तों। आज कृष्ण जी और सुदामा जी की एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो भगवान की परम भक्त थी। वह नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगकर खाती, पहले भगवान को भोग लगाती और फिर खुद खा लेती थी। एक बार क्या हुआ कि 5 दिन तक लगातार उसे भिक्षा नहीं मिली, तो उसने शाम को भगवान को हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, 5 रोज हो गए, मैंने आज तक 5 दिन से आपको भोग नहीं लगाया। कल मुझे कहीं से भी भिक्षा मिल जाए तो मैं आपको भोग लगा दूँ। तो दूसरे दिन वह जब जाती है तो उसे 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं, और वह शाम को आती है तो सोचती है कि कल मैं भगवान को भोग लगा कर ही खाऊंगी। तो वो पानी पीकर सो जाती है, और तो रात को जब सो जाती है तो चोर आ जाते हैं, और वह पोटली को सोचते हैं कि इसमें सोने चांदी रखे होंगे, तो वह पोटली ले जाते हैं। तो जब वह लेकर भाग रहे होते हैं तो संदीपन मुनि जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ आवाज़ आने के कारण गुरु माता जी की नींद खुल जाती है, तो चोर वहाँ से भी भाग जाते हैं और पोटली वहीं पर रह जाती है। दूसरे दिन बूढ़ी माता जो भिखारन थी, उसकी नींद खुलती है। वो देखती है पोटली की ओर, तो पोटली गायब थी। तो वह क्रोधित होकर श्राप दे देती है कि जो भी अब चने खाएगा वह निर्धन रहेगा जीवन भर। तो और इधर गुरु माता जी श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जो शिक्षा लेने के लिए आए थे संदीपन मुनि के आश्रम पर, उन्हें कहती है आओ वन से लकड़ी इकट्ठी कर लाओ। सुदामा जी के हाथ में वह चने की पोटली रख देती है और कहती है कि दोनों भूख लगे तो खा लेना। तो जैसे ही पोटली सुदामा जी लेते हैं तो उन्हें सुदामा जी पंडित थे, वो ब्रह्मज्ञानी भी थे, उन्हें एहसास हो जाता है कि यह श्रापित हैं और उन्हें पता चल जाता है। तो वह वन के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में सोचते हैं कि अगर यह चने मैंने कृष्ण को खिला दिए तो तीनों लोग दरिद्र हो जाएंगे, इसलिए वो सोचता है कि ये चने मैं ही खा लूँगा। तो जैसे ही कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ियाँ बीनने के लिए वन में जाते हैं, तो सुदामा पेड़ के पीछे छिप कर वह चने खा जाता है, ताकि उनके दोस्त श्री कृष्ण को दरिद्रता ना देखनी पड़े। तो दोस्तों, दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद जब सुदामा और कृष्ण का मिलाप होता है, तो जब सुदामा दरिद्र रहते हैं तो उनकी बीवी उनसे कहती है कि जाओ आपके दोस्त के पास, फिर श्री कृष्ण से मिलाओ, एक बार हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो वह नाम चाहते हुए भी अपनी बीवी के बार बार कहने पर जब मिलने जाते हैं कृष्ण जी से, तो कहते हैं कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी बीवी उसे 3 मुट्ठी चावल बांध कर दे देती है। जब वो चावल लेकर कृष्ण जी से मिलने जाते हैं तो कृष्ण जी वह चावल जब लेते हैं तो पहली मुट्ठी में सुदामा जी को स्वर्गलोक दान में दे देते हैं, और दूसरी मुट्ठी में भूमि लोक का सारा वैभव सुदामा जी के नाम कर देते हैं। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी लेने वाले थे और वैकुंठ देने वाले थे, तो लक्ष्मी जी आती है और कृष्ण जी को रोक देती है, और मन में सोचते हैं कि अगर वैकुंठ भी दे दिया तो हम सब देवी देवता कहाँ रहेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी आती है और कृष्ण जी को रोक देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दोस्ती किस तरह से साथ निभाती है। जब कृष्ण जी के ऊपर विपत्ति आने वाली थी, उनके ऊपर दरिद्रता आने वाली थी, तो सुदामा जी उनके चने खा लेते हैं। और जब सुदामा की दरिद्रता मिटानी थी, तो श्री कृष्ण जी उनके चावल के बदले उन्हें 2 लोक दान में दे देते हैं। तो साथियों, दोस्ती कभी भी दिल देख कर करनी चाहिए, सूरत देख कर नहीं। इसी के साथ जय श्री श्याम, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।